हरे कृष्णा। वृंदावन परिक्रमा का आज 30वां दिन है। कोकिलावन से शेष साई की आज हम यात्रा करेंगे। ठीक प्रातः 6 बजे हम कोकिलावन से निकल पड़े। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, सूरज देर से उग रहा है और हमें निकट आते जाड़े का स्मरण करा रहा है। हमारा परिक्रमा दल उत्तरी व्रज के खेत खलिहानों से गुजर रहा है। खेतों में पक्षी पहले ही पहुंच चुके हैं और किसान बैलों को लेकर हल जोत रहे हैं। ओस पड़ी घास पैरों को ठंडी लग रही है। मुझे स्मरण है, एक वर्ष आज के दिन भारी वर्षा हुई थी और हमें पानी भरे खेतों से गुजरना पड़ा था। बठैन उत्तर पूर्व में 2 किलोमीटर चलने के बाद हम 2 गांवों से गुजरे, बड़ी बठैन एवं छोटी बठैन। भक्ति रत्नाकर के विवरणों से प्रतीत होता है कि मूल रूप से ये दोनों एक ही गांव थे और उनका नाम था बैठन। उसका यह नाम बैठक पर पड़ा क्योंकि इसी स्थान पर नंद महाराज की बैठक थी, जहाँ वे अन्य ग्वालों के साथ मिलकर महत्वपूर्ण चर्चाएं किया करते थे। समय के साथ बैठन का नाम अपभ्रंशित होता बठैन हो गया। इस गांव को यह नाम किस प्रकार प्राप्त हुआ, इस संदर्भ में ब्रजभूमि मोहिनी पुस्तक एक अन्य लीला का वर्णन करती है। एक दिन संध्या समय माता यशोदा स्नेहपूर्वक कृष्ण से बातें कर रही थीं। कृष्ण बोले, मैया जानती हो आज बलराम ने क्या किया? मैं कैसे जानूंगी भला, तू बता लल्ला कि दाऊ ने आज क्या किया। जब कृष्ण ने सरल भाव से कहा, अरे उन्होंने एक गधे को मारा। वह गधा धेनुकासुर था। माता यशोदा को लगा था कि बलराम ने कोई बड़ा कार्य किया होगा, परंतु जिस प्रकार कृष्ण ने उनसे कहा, उससे ऐसा लगा कि बलराम जी का वह कार्य कोई बड़ा कार्य नहीं था। यह सुनकर कमरे में उपस्थित बलराम कृष्ण से खिन्न होकर बोले, कल से गायें चराने के लिए मैं कृष्ण को साथ लेकर नहीं जाऊंगा। यह अलग जाएगा, मैं अलग। अगले दिन यद्यपि कृष्ण बलराम एक ही वन में गाय चराने गए, परंतु वे अलग अलग रहे। उन्होंने भोजन भी अलग किया और लीलाएं भी अलग की। चूँकि बलराम जी बड़े हैं और कृष्ण छोटे, इसलिए जिस स्थान पर बलराम बैठे वह स्थान बड़ी बैठन कहलाया और जिस स्थान पर कृष्ण बैठे वह छोटी बैठन कहलाया। इसी लीला से संबंधित बड़ी बैठन में एक दाऊजी मंदिर है। यहाँ हमने श्री बलराम के सुंदर विग्रह के दर्शन किए। ब्रज में बलराम जी की अन्य मूर्तियों के समान यहाँ भी वे काले रंग के हैं। तब लगभग 2 किलोमीटर चलकर हम छोटी बैठन पहुँचे। यहीं कुंतल कुंड है, जहाँ गोपियों ने कृष्ण की केश सज्जा की थी। ब्रज में भ्रमण करते समय कई बार सनातन गोस्वामी इस स्थान पर आए और यहाँ के निवासी सदैव उनके प्रति स्नेहिल रहते। भक्ति रत्नाकर में वर्णन किया गया है। सनातन गोस्वामी गांव-गांव भ्रमण करके अंततः बैठन गांव आते। उन्हें देखकर सब गांव वालों को जो आनंद होता उसका वर्णन करना संभव नहीं है। सनातन गोस्वामी सबकी कुशल क्षेम पूछते और आनंद पूर्वक अपना समय व्यतीत करते। सब जानते थे कि सनातन गोस्वामी किसी भी स्थान पर केवल एक रात ठहरते हैं, इसलिए एक दिन अत्यंत दुखी होकर लोगों ने उनसे कहा, यदि आप कुछ दिन यहाँ रहेंगे तो वह हम सबके लिए सुखदायी रहेगा। कृपया हमारी याचना स्वीकार करें और इतने क्रूर न बने। कृपया भोर से पहले चले जाने की अपनी आदत छोड़कर हमारे जीवन की रक्षा करें। यह कहकर गांव वाले रोने लगे। केवल उन्हें प्रसन्न करने के लिए सनातन गोस्वामी ने उनकी बात मान ली। इस प्रकार बैठन एवं आसपास के गांव वाले सदैव उनके अद्भुत गुणों में लीन रहते। चरण पहाड़ी। सनातन गोस्वामी के विचारों में मग्न हम छोटी बैठन से चल पड़े और 1 किलोमीटर चलकर चरण पहाड़ी पहुँचे। श्री कृष्ण उनकी गायों तथा अन्य पशुओं के चरण स्पर्श से यहाँ की शिलाएं पिघल गईं और उनके चरण चिन्ह यहाँ अंकित हो गए। एक दिन अपने ग्वाल मित्रों के साथ गायों को चरता देख श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे खड़े होकर अपनी बांसुरी बजाने लगे।
भगवान का दिव्य शरीर इतना सुकोमल है कि जब भी अपने कमल सदृश होठों तक ले जाने के लिए अपनी बांसुरी उठाते हैं तो उस समय भाग्यशाली वाद्य यंत्र के भार से उनका शरीर 3 स्थान से टेढ़ा हो जाता है। उस दिन जब भी इस त्रिभंग रूप में वां विभोर हो बांसुरी बजा रहे थे तो वहां उपस्थित ग्वाल बाल, गायें, हिरन, हाथी तथा अन्य पशु मंत्र मुग्ध रह गए। इतना ही नहीं, वे सब बुत बन गए। आनंद में भरी वहाँ की शिलाएं पिघल गईं और उन सबके चरण चिन्ह उन शिलाओं पर अंकित हो गए। इन विभिन्न चरण चिन्हों का दर्शन करने के लिए हमें झाड़ियों से गुजरकर टेढ़े मेढ़े रास्ते से जाना पड़ा। इस स्थान की शांति हमारी चेतना को प्रभावित कर रही है और हमें यही आशा है कि एक दिन हम गहन भजन की अवस्था में प्रवेश कर सकें। यहाँ भक्तों ने अधिक कुछ नहीं कहा, परंतु बाद में उन्होंने बताया कि उस स्थान पर पहुंचकर वे सोच रहे थे, कितना अच्छा होगा यदि हम ऐसे स्थान पर बैठकर निरंतर ध्यानपूर्वक जप में लीन हो जाएं। धीमा कीर्तन करते हुए हम चरण पहाड़ी से चल दिए। खेतों से होते हुए हम शीघ्र ही एक नहर पर पहुँचे। मार्ग सकरा होने के कारण हम एक पंक्ति में उसके किनारे चलने लगे। एक पुलिया पार करके हम नाश्ते के लिए एक खेत में रुके। शेषशाही की यात्रा लंबी परंतु आनंददायक है। नहर का मंद बहता पानी, शांत वातावरण, प्रायः निर्जन प्रदेश तथा जहाँ तक आँखें जाती हैं वहाँ तक हरे भरे खेतों का सुंदर दृश्य हमें अंतर्मुखी होने के लिए प्रेरित करता है। आत्मा या परमात्मा की खोज के लिए कृष्ण भूमि की ऐसी पैदल यात्रा यह एक अन्यतम मार्ग है। हमें आगे दूर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 से ट्रकों के भौंपुओं की ध्वनि सुनाई दे रही है। व्यस्त सड़क पर आधुनिक यातायात की कर्णभेदी ध्वनियाँ शीघ्र ही हमें हमारे ध्यान से बाहर धकेल सकती हैं। सड़क पर दोनों और तीव्र गति से यातायात दौड़ रहा है। पूरे परिक्रमा दल को ऐसी सड़क पार करवाना थोड़ा जोखिम भरा है। कुछ अनुभवी व्यवस्थापकों ने पूरे दल को छोटे समूह में विभाजित किया और एक एक करके सड़क पार करवाई। कोट वन, जहाँ हमने सड़क पार की वह कोट वन है। पहले इसका नाम कोटर वन था। भगवान ने इस वन में अनेक आनंदमयी लीलाएं की हैं। हम कोशी से लगभग 7 किलोमीटर दूर उत्तर में हैं और यहाँ एक रेलवे क्रॉसिंग है। यद्यपि कुछ वर्षों पूर्व हमारी यात्रा कोशी से होकर जाया करती थी, किंतु आजकल नहीं जा रही है। तथापि इस महत्वपूर्ण स्थान के विषय में कुछ कहना आवश्यक है। कोशी शब्द कोश अर्थात खजाने से आया है। कहा जाता है नंद महाराज यहाँ अपना कोश रखते थे। 1932 में अभय चरण ने ब्रजमंडल परिक्रमा पर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिलने आए और कोशी में उनसे मिले। श्रील प्रभुपाद, तो मैं उनसे कोशी में मिला। केशव महाराज ने सूचना दी कि आज श्रील भक्ति सिद्धांत यहाँ पर हरि कथा करेंगे। जो भक्त कथा के लिए रुकना चाहते हैं वह रुक सकता है, अन्यथा शेषशाही विष्णु के दर्शनों के लिए जा सकता है। मुझे ध्यान है केवल 10-12 लोग ही रुके। श्रीधर महाराज उनमें से एक थे। मैंने सोचा शेषशाही के दर्शन लेकर मैं क्या करूँगा, मैं यहीं ठहरकर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती को सुनता हूँ। श्रील प्रभुपाद लीलामृत पहला खंड। श्रील प्रभुपाद ने ध्यानपूर्वक अपने गुरु महाराज का प्रवचन सुना। वे ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। कई बार उन्हें कुछ बातें समझ नहीं आती, फिर भी वे अपने मन लगाकर ध्यानपूर्वक सुनते हुए अपनी बुद्धि द्वारा एक एक शब्द पी रहे थे। उन्होंने अनुभव किया कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती आध्यात्मिक जगत की प्रत्यक्ष झलक दिखा रहे थे, मानो कोई व्यक्ति द्वार खोलकर या पर्दा उठाकर किसी वस्तु को उजागर करता है। श्रील प्रभुपाद लीलामृत पहला खंड।
लगभग 1 महीने बाद इलाहाबाद में अभय के दीक्षा समारोह में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि उन्होंने स्वयं देखा है कि अभय चरण में श्रवण की कितनी उत्सुकता है और वे इससे प्रसन्न हैं। श्रील प्रभुपाद के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए हमें भी श्रवण की इच्छा को प्रबल बनाना चाहिए। रेलवे क्रॉसिंग से शेषशाही 6 किलोमीटर रह जाता है। मार्ग में 2 गांवों तथा एक ऊंट को छोड़कर हमें अधिक कुछ दिखाई नहीं दिया। गहन शांति का अनुभव करते हुए हम चिंतन में मग्न होकर आगे बढ़ रहे हैं। निकट की वर्तमान में खरोट नामक गांव है, जहां बलराम ने अपने मित्रों से उनका हालचाल पूछा था। अंततः जैसे ही भक्तों को शेषशाही मंदिर का श्वेत कौड़ीय गुंबद दृष्टिगोचर हुआ, उनके चेहरों पर राहत के भाव उभर आए। अब हम भी इतनी लंबी सफल यात्रा करने के बाद अपने पैरों को आराम देना चाहते थे। शेषशाही एक शांत गांव है। हमारी ब्रजमंडल परिक्रमा के यहाँ आने से पूर्व यहाँ के निवासियों ने कभी किसी विदेशी भक्त को नहीं देखा था। अब बच्चे साल भर हमारी प्रतीक्षा करते हैं और हमें देखते ही दौड़कर हमारा स्वागत करने आते हैं। वे क्षीर सागर कुंड तक हमारे दल के साथ साथ आते हैं। यह कुंड ब्रज का क्षीर सागर है। दोपहर के बावजूद भी वातावरण धुंध से भरा है, इसलिए हम इस विशाल कुंड की सीमाओं पर उगी घास के कारण इसकी सीमाओं का अनुमान लगा रहे हैं। स्थानीय निवासियों का दावा है कि वर्ष के कुछ नियत समय यहाँ का जल दूधिया सफ़ेद हो जाता है। यहाँ के निवासी कृष्ण पर पूरी तरह निर्भर रहते हैं। विश्राम के लिए यह एक आदर्श स्थान है। परिक्रमा पर स्वस्थ रहने के लिए मुख्य रूप से श्रवण, पैदल चलना, प्रसाद तथा विश्राम, इन चारों में से संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। यहाँ का क्षीर सागर मूल क्षीर सागर से अभिन्न है। इसे निहारते हुए हम इसके शांत जल में हुई लीलाएं सुनने लगे। भक्ति रत्नाकर में उल्लेख है कि एक दिन कृष्ण भगवान नारायण बन गए और अनंत शेष बने बलराम जी का पर लेट गए। श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण के चरण कमलों को दबाने लगी। इसी प्रकार भगवान ने ब्रज के इस स्थान पर बैकुंठ भाव प्रदर्शित किया। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी इस लीला के विषय में लिखते हैं, यद्यपि अपने हृदय को आनंद प्रदान करने के लिए राधा रानी श्री कृष्ण के सुकोमल चरणों को अपने वक्ष पर रखना चाहती हैं, तथापि वे ऐसा करने से डरती हैं क्योंकि उन्हें भय है कि उनका शरीर कोमल होते हुए भी उनके स्तन कठोर हैं। मैं अनंत शेष के फणों पर अपने चरण कमल रखने वाले भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ कि वे मुझे अपनी ब्रजभूमि में निवास की अनुमति करें। श्री ब्रजविलास स्तव श्लोक 91। चैतन्य चरित्रामृत में उल्लेख आता है कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने शेषशाही पहुंचकर लक्ष्मी देवी का दर्शन किया, उस समय उन्होंने श्रीमद् भागवतम के निम्नलिखित श्लोक का उच्चारण किया। श्री कृष्ण द्वारा रास स्थली से अदृश्य होने के बाद गोपियों ने इसे गाया था। यत ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताः सनय प्रिय दधिमहे कर्कशेषु ते नाटवीमटसि तद्द्रव्यतेना किशिवत कूर्पादिभिर्ब्रह्मति धीर्भ्रवदायुषां नः। हे प्रियतम, तुम्हारे चरण कमल इतने सुकोमल हैं कि हम डरते हुए धीरे से उन्हें अपने स्तनों पर रखती हैं कि कहीं उन्हें चोट ना पहुंच जाए। हमारा जीवन केवल आप पर टिका है, इसलिए हमारे मन इस चिंता से भरे रहते हैं कि वन में भ्रमण करते समय कंकड़ पत्थर आपके कोमल चरणों को चोट ना पहुंचाएं। श्रीमद् भागवतम 10.31.19। भक्ति रत्नाकर के अनुसार शेषशाही के सौंदर्य को देखकर उनका आनंद बढ़ने लगा और वे उन्मत्त प्रेम से अभिभूत उठे।
जिन भाग्यवान लोगों ने भगवान के तेज को देखा वे भी प्रेम में मतवाले हो गए और उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। वे इसी निष्कर्ष पर पहुँचे कि महाप्रभु कोई साधारण मनुष्य नहीं अपितु सन्यासी के वेश में स्वयं शेषशायी भगवान हैं। इस प्रकार बातें करते हुए वे निरंतर श्री चैतन्य महाप्रभु के कमल सदृश मुख को निहारने लगे। भक्ति रत्नाकर। गर्भोदक साई विष्णु एवं लक्ष्मी देवी के प्राचीन विग्रह क्षीर सागर कुंड से प्राप्त हुए और यहाँ मंदिर में उनकी स्थापना की गई। अंदरूनी छत पर प्राकृतिक भूरे एवं हरे रंग से भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का चित्रण किया गया है। शेषशायी विष्णु के दर्शन अद्भुत हैं। वे अनंत शेष पर विश्राम कर रहे हैं और उनकी नाभि से उत्पन्न कमल के ऊपर ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे हैं। लक्ष्मी देवी प्रेम पूर्वक भगवान के चरण कमलों को दबा रही हैं और पार्श्व में देवगण भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भगवान की सुंदर देह चमकीले वस्त्रों से ढकी है। हमने नए वस्त्रों एवं मुकुटों के लिए दान दिया और पुजारी ने मिश्री प्रसाद से हमारा हाथ भर दिया। गर्भोदक साई विष्णु 3 पुरुष अवतारों में से एक हैं। पहले पुरुष अवतार महाविष्णु हैं। वे कारण सागर में लेटे रहते हैं और इसलिए वे कर्णोदक साई विष्णु भी कहलाते हैं। उनके रोम छिद्रों से असंख्य भौतिक ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। फिर वे प्रत्येक ब्रह्मांड के में दूसरे पुरुषावतार गर्भोदक साई विष्णु रूप में प्रवेश करते हैं। आधा ब्रह्मांड गर्भोदक सागर के जल से भरा होता है और उसमें लेटने के कारण वे गर्भोदक साई कहलाते हैं। इन्हीं की नाभि से उत्पन्न कमल पुष्प पर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। अंततः भगवान ब्रह्मांड के प्रत्येक अणु परमाणु तथा प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में तीसरे पुरुष अवतार रूप में प्रवेश करते हैं। वे हैं क्षीरोदक साई विष्णु। टिप्पणी: यदि यहाँ हुई लीला से प्रतीत होता है कि श्री कृष्ण ने क्षीरोदक साई विष्णु रूप प्रकट किया था, इसलिए यहाँ कुंड का नाम क्षीर कुंड है, परंतु कुंड में प्राप्त यह मंदिर में पूजित विष्णु मूर्ति गर्भोदक साई विष्णु की है, क्योंकि गर्भोदक साई विष्णु की नाभि से ही वह कमल पुष्प उत्पन्न होता है जिसके ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म एवं जिसकी नाल में 14 भुवन हैं। भगवान की सर्पशैया अनंत शेष का भी श्रीमद् भागवतम में सुंदर वर्णन है। उस महल में एक विशाल अद्भुत सर्प अनंत शेष था। उनके सहस्रों फणों पर स्थापित मणियों के तेज से उनकी पूरी देह देदीप्यमान थी और वह तेज प्रत्येक फण के 2-2 नेत्रों से प्रतिबिंबित हो रहा था। वे श्वेत कैलाश पर्वत के समान दिखते थे और उनका कंठ एवं जिह्वाएं गहरे नील वर्ण की थी। श्रीमद् भागवतम 10.89.43। शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहते हैं, यह महान ब्रह्मांड भगवान अनंत देव के सहस्रों फणों में से एक पर टिका है और श्वेत सरसों के बीज जैसा दिखता है। भगवान अनंत के फण की तुलना में यह अत्यंत नगण्य है। श्रीमद् भागवतम 5.25.2। भक्ति रसामृत सिंधु वर्णन करती है कि यद्यपि अनंत शेष अपने फणों पर आराम से असंख्य लोक धारण करते हैं, परंतु वे ब्रह्मांडीय परतों को भेदने वाली कृष्ण की बांसुरी की मधुर ध्वनि से विचलित होकर झूमने लगते हैं। गर्ग संहिता में उल्लेख है कि जब सब ग्रहों को धुरी में रखने की आवश्यकता पड़ी तो भगवान श्री कृष्ण ने ग्रहों को आधार देने के लिए अनंत शेष को बुलाया। अनंत शेष ने पूछा कि उन्हें कितने समय तक ग्रहों को आधार देना होगा। इस पर भगवान ने कहा, हे सर्पराज, तुम अपने सहस्रों मुखों से सदैव मेरे उन नामों का कीर्तन करो जो मेरे दिव्य गुणों को उजागर करते हैं। जब मेरे उन नामों की सूची समाप्त हो जाए तब तुम भूमंडल के बोझ को नीचे रखकर विश्राम कर सकते हो। गर्ग संहिता। यह सुनकर अनंत शेष ने भगवान से पूछा, मैं ग्रहों को आधार दूंगा, परंतु मुझे कौन आधार देगा? भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया, हे बंधु, चिंता मत करो, मैं कछुआ बनकर स्वयं तुम्हें उठाऊंगा। ये भव्य तथा असीम शक्तिशाली सर्प अपने सहस्रों मुखों द्वारा अनादिकाल से भगवान का महिमा गान कर रहे हैं, परंतु वे अभी तक इन महिमाओं के सागर का छोर नहीं जान पाए हैं,
क्योंकि यह सागर निरंतर विस्तारित होता रहता है। चैतन्य भागवत के अनुसार भगवानों में इसकी अलौकिक स्पर्धा रहती है और ब्रह्मा जी, शिव जी, देवगण, ऋषि मुनि अत्यंत आनंद पूर्वक इसे देखते हैं। यह प्रमाणित करता है कि हम चाहे कितनी बार ब्रजमंडल परिक्रमा क्यों ना कर लें, फिर भी हम भागवत की अद्भुत लीलाओं को सुनते सुनाने से तृप्त नहीं होंगे। ये लीलाएं सदैव विस्तारित होती हैं और नए एवं उन्नत साक्षात्कार प्रदान करती हैं। हमारी पद्धति आँखों की कसरत नहीं वरन कानों की कसरत है। परिक्रमा के दौरान बोले गए प्रत्येक शब्द को हमें ध्यानपूर्वक सुनना है। यदि हम केवल ध्यानपूर्वक श्रवण करें तो ब्रजवासियों के हृदय को विमोहित करने वाला यह मनमोहक ग्वाला हमारे मन को भी आकर्षित कर सकता है। जिस स्थान पर श्री कृष्ण ने लीलाएं की, परिक्रमा हमें उसी स्थान पर बैठकर उन लीलाओं के श्रवण कीर्तन में निमग्न होने का अवसर प्रदान करती है। यहाँ हम सुन सकते हैं कि भगवान ने क्या खाया, कैसे खेल खेले और किस प्रकार विभिन्न असुरों का वध किया। जितना अधिक हम सुनेंगे उतनी अधिक सुनने की हमारी रुचि बढ़ेगी। दिव्य ध्वनि को सुनना अपनी सुकोमल भक्ति लता को सींचने के समान है। जितना अधिक हम जल देंगे एवं इसकी देखभाल करेंगे, यह उतनी शीघ्र बड़ी होगी। तब एक दिन भगवान की इच्छा से यह लता ब्रह्मांड की परतों को भेदती हुई गोलोक वृंदावन में उनके चरण कमलों का आश्रय प्राप्त करेगी। श्री शेष साई कृष्ण की जय। हम मंदिर प्रांगण में भीड़ से भरे कमरों में ठहर गए। कुछ कमरे खुले हैं और दीवारों के नाम पर केवल कपड़े की चादरें टंगी हैं। स्थानीय बच्चे चादर से बने पर्दों में सिर घुसाकर दबी हंसी से अंग्रेजी में पूछते हैं, व्हाट्स कंट्री फ्रॉम? इन बच्चों ने दूसरों से हिंदी में पूछा, क्या ये बंगाल से आए हैं? राधाकांत प्रभु टिप्पणी करते हुए बोले, यहाँ रहने वाला व्यक्ति किस प्रकार कल्पना कर सकता है कि हम कौन से निम्न लोकों से आए हैं। यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है। पानी के 3 पंप लगे हैं और साथ ही स्नान करने के लिए क्षीर सागर कुंड का शीतल जल भी है। स्नान करके हम तरोताज़ा हुए। कुंड के दूसरी छोर पर बतखों के झुंड से घिरी एक भैंस तैर रही है। कुछ स्थानीय निवासी सायंकालीन आरती में भाग लेने आए। 3 वर्षीय एक छोटी लड़की कीर्तन में ताली बजाते हुए उत्साहपूर्वक नाच रही है। कुछ अन्य बच्चे भक्तों के हाथ पकड़कर श्री श्री निताई गौर सुंदर के सम्मुख गोलाकृति में नाचने लगे। सब चिंताओं से परे दुनिया के इस शांत कोने में हम ब्रजमंडल के आश्चर्यों का रसास्वादन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान श्री कृष्ण अपने मूल स्वरूप में इस धरती पर प्रकट होते हैं और अपने उस निज धाम को उजागर करते हैं जहां उनका माधुर्य अपनी चरम सीमा पर रहता है। लक्ष्मी नारायण के साथ संबंध में आदर सम्मान की भावनाएं बाधा उत्पन्न करती हैं, परंतु वृंदावन में श्री कृष्ण केवल एक गांव वाले ग्वाले हैं। वे किसी के मित्र, किसी के प्रेमी और किसी के पुत्र हैं, परंतु वे एक असामान्य ग्वाले हैं क्योंकि वे अन्य सब ब्रजवासियों के दिव्य प्रेम के विषय में हैं। सदैव विस्तारित होने वाले उस प्रेम को विद्वान पंडित एवं ऋषि मुनि भी नहीं समझ सकते। गौड़ीय वैष्णव परंपरा में आना हमारा परम सौभाग्य है। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके परम प्रिय प्रतिनिधि श्रील प्रभुपाद ने स्वयं प्रकट होकर हमें सिखाया कि किस प्रकार ब्रजवासियों के चरण चिन्हों का अनुगमन करके हम भी भगवान के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध स्थापित कर सकते हैं। श्री श्री निताई गौर सुंदर की जय जयकार हो, जय जयकार हो। श्रील प्रभुपाद की जय हो। इनके चरण चिन्हों पर चलने के अतिरिक्त ब्रजमंडल परिक्रमा करने का और अन्य श्रेष्ठ मार्ग क्या हो सकता है। हमें कृतज्ञतापूर्वक यहाँ की रज में लौटना चाहिए। कल हम गौर निताई के साथ ब्रज के सर्वोच्च उत्तरी छोर पर जाएंगे, जहाँ से हम मथुरा की ओर लौटना आरंभ करेंगे। हरे कृष्ण।